विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या फिर एक पंक्ति में देना होता है। तो उनके प्रश्न देखेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस इसमें देखेंगे साइंस के। और इससे पहले मैंने आपको टॉप 100 जो है एमसीक्यू करवा दिया है कि जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। आपको टॉप 50 फिलअप्स करवा दिए हैं मैंने, ठीक है। ये तीसरा वीडियो जो है टॉप 100 जो है 1 वर्ड वाला जो है आपका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो 3 वीडियोस बना दिए हैं हमने। आगे चलते हुए आपको वीडियो बता दूंगा कौन कौन से हैं। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो पचित भोजन का अवशोषण जो है वो आंत में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है जो मधुमेह रोग हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। और मधुमेह रोगी को आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से इंसुलिन दिया जाता है जब उसमें ये कमी हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये जीव संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर बने बांध का नाम जो है आपको बताना है। तो उस बांध का नाम टिहरी बांध है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध जो है R ओम है तो उसकी चालक तार से 2R यानी कि 2 रेजिस्टेंस ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई तार लेना होगा? देखो, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि यहाँ पर लंबाई का तार जो है ना, लंबाई के 2 गुना तार लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो आपका 1 मीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध जो है R ओम है ना। तो उसी चालक का तार अगर 2 ओम लेना है तो उसको दुगना करना पड़ेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो आपको जो है 2 यानी कि 2L लंबाई यानी कि आपका जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? दुगनी होगी, सीधी सी बात। आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती ये बताना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, पहला वीडियो जो है एमसीक्यू का ये वाला वीडियो है, इसको देख लेना। इसमें 100 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, इन वीडियोस को देख लेना। आगे बढ़ते हैं तो हम बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबक की 2 दिशाएं जो है दिखाई देंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः जो है क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो उपकरण होगा वो गैल्वेनोमीटर होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इसे दही बन जाने पर इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है, क्यों? जब देखो ताज़ा दूध जो होता है इससे दही बनता है तो दूध में उपस्थित जो शर्करा होती है लैक्टोस, वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, इसलिए जो है इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख सकते हो इसको, अतः दूध का पीएच 6 है, दही बनने पर दही का पीएच अपेक्षाकृत जो है कम हो जाता है, दही का पीएच मान 6 से कम होगा। तो ये ध्यान रखना, पूछता है क्वेश्चन, दही का पीएच मान दूध के पीएच मान से ज़्यादा होगा या कम होगा। इसके बाद जो है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो इसमें आपको पता ही है कि इसमें जो है लवण पाए जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, आश्रित जल जो है शुद्ध होता है, इसमें आयंस का अभाव होता है, आयंस, ठीक है, आयन, आयन बोल दो सीधा, आयन का अभाव जो है होता है, अतः विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, कुचालक होता है। जबकि जो आपका वर्षा जल है, ठीक है ना, तो यहां पर कह सकते हैं वर्षा के जल में लवण और अम्ल घुले होते हैं जो विघटित होकर के आयन का निर्माण करते हैं। इन आयंस के द्वारा ही जो है ये जल सुचालक हो जाता है, ठीक है। वर्षा के जल में क्या होते हैं? लवण और अम्ल घुले हुए होते हैं। इसके बाद जो है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होगा? अच्छी तरीके से याद कर लो भैया, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है, विनंजक चूर्ण बोलते हैं आपको देसी भाषा में। इसके बाद जो है आपका जठर रस की पीएच कितनी होती है? जठर रस की पीएच जो है बहुत कम होती है, 1.2। उसके बाद में एक संश्लेषित सूचक का नाम बताइए। संश्लेषित सूचक जो होगा वो फिनोफ्थलीन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, हम यहाँ पे मोस्ट 100 क्वेश्चंस देख रहे हैं, 1 वर्ड 1 लाइन के। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है CuSO4 5H2O का विशिष्ट नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं नीला थोथा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य किसका है, तो ये है द्वार कोशिकाओं का। इसके बाद में है आपका कौन सा ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है, तो अंतःकरण जो है ये आपका संतुलन से संबंध रखता है। रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य किसका है, तो अभी बताया था द्वार कोशिकाओं का। कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें मैंने फिलअप्स कराए हैं, खाली स्थानों वाले जो वीडियो हैं वो आपको फिलअप्स वाले वीडियोस जो है आपको मिलेंगे। इसमें 50 टॉप 50 जो है वीडियोस मैंने 50 क्वेश्चंस बताए हैं इसमें, तो ये वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले जो बताया था वो वीडियो नंबर 1 था, ध्यान रखना। ये वीडियो जो देख रहे हो ये वीडियो नंबर आपका 3 है। कौन सा ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है, तो अंतःकरण। ये दोबारा रिपीट हो गया। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबक क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशंस बता रहा हूं मैं। किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, तो श्रेणी कम में जो है तुल्य प्रतिरोध अधिकतम होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है माइकल फेराडे ने की थी। पोषण के आधार पर कीट किस जीव है, कीट कैसे जीव हैं, तो देखो पोषक के आधार पर जो कीट है वो आपके प्राथमिक उपभोक्ताओं में आते हैं। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो है हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र में किस प्रकार के वन हैं, तो इसमें अल्पाइन वन होते हैं। ठीक है, और ये भी पूछता है अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है किस सूक्ष्म जीवाणु द्वारा गंगा का जल संदूषित होना बताया गया है, तो कोलीफॉर्म जीवाणु है। रिक्त स्थानों में भी आया हुआ है, मैंने बताया था उसमें। CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है विरंजक चूर्ण है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान जो है कितना होता है, वो 10 होता है। टॉप 50 वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना, फिलअप्स के हैं, इसमें फिलअप्स है और इसमें जो है सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, फिलअप्स है। इससे पहले वाला जो ये वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं आप, ये वीडियो नंबर 2 है ये वाला, और ये आप जो वीडियो देख रहे हो ये वीडियो नंबर 3 है आपका। ठीक है, ये वीडियो नंबर 3 है, और इससे पहले वीडियो नंबर 1 जो बनाया गया है वो है केवल MCQ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें अब आते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है सोरेनसन ने दी थी। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है, तो धातु हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ऑक्साइड उनके। पादपों के कोई 2 अपशिष्ट उत्पादों के नाम लिखिए, तो पादपों में जो है रेजिन और गोंद जो है उनके अपशिष्टों के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो उसको अग्र मस्तिष्क जो है हमारा सोचने का काम करता है। ध्यान रखना, अनुग मस्तिष्क जो है हमारा बैलेंस बनाता है। तो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वीडियो देख रहे हो तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 100% स्कोर करने की तैयारी कर रहे हैं इस बार, तो आपको पहुँचाया जाएगा वहाँ तक, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेंगे वो वीडियोज़ जो यहाँ पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। और सब कुछ जो है आपका NCERT सिलेबस 2022-23 के हिसाब से, नई शिक्षा नीति के हिसाब से कराया जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, तो उसको हम बोलते हैं बैटरी या विद्युत सेल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है ऑर्स्टेड होता है। ठीक है ना, ऑर्स्टेड होता है, ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछेगा, ऑर्स्टेड होता है। MRI का पूरा नाम जो है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में नहीं लिखना है, जब आपसे हिंदी में पूछे, अगर हिंदी में ऑप्शन दिया गया है, नहीं पूछा गया है तो भी आपको ध्यान रखना है। ये MRI इंग्लिश में पूछता है तो MRI हम बाद में बोल देते, लेकिन अभी जब आपसे ये पूछ रहा है हिंदी में तो आपको हिंदी में ही बताना है। लेकिन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बता सकते हैं आप। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण दीजिए, तो खेत जो है ये मानव निर्मित है, बगीचे जो है मानव निर्मित है। ठीक है, और जीव जलाशय जो मानव निर्मित है वो भी आप बता सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण देने हैं, कोयला और पेट्रोलियम होते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं, तो वो होते हैं वन। जिप्सम का रासायनिक जो है नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। ठीक है, डाइहाइड्रेट होता है। उसके बाद में नींबू के pH का जो मान पूछा जाए तो आपको 2.2 बता देना है।
एक अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताइए जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है, तो उसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका हम सूत्र लिखते हैं H2SO4। इसके बाद में किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है, तो वो उदासीन जब होता है, जब न्यूट्रल बोलते हैं 7 जब उसका मान हो, ठीक है ना, तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण सूचना, पीडीएफ नोट्स अगर आप साइंस विज्ञान के डाउनलोड करना चाहते हैं जिनमें से सारे प्रश्न बनेंगे आपके, तो इसको समझने के लिए, पूरे चैप्टर को समझने के लिए कुछ ही पन्नों में, 2-2 4-4 पन्नों में अगर आप अपने चैप्टर को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो ये पीडीएफ नोट्स आपके लिए वरदान साबित होंगे। अगर इसको आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ चैनल पर अवेलेबल कराई गई है बच्चों के लिए। हृदय में वाल्व्स क्यों पाए जाते हैं, तो वाल्व्स उल्टी दिशा में जो रुधिर प्रवाह हो सकता है उसको क्या करेंगे, रोक देंगे, इसलिए वाल्व्स होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों हैं, तो अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों में शामिल है। परिनालिका किसे कहते हैं, तो पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को जो है परिनालिका कहते हैं, जिसको हम सोलिनॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट जो है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की प्रकृति पर, उसके तापमान पर, ठीक है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट जो है, सॉरी, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध नहीं है, तो ये केवल पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है, सॉरी मिस्टेक, ध्यान रखना है। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तापमान से कोई लेना देना नहीं है, साथ ही साथ क्षेत्रफल से कोई लेना देना। प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध होता तो वो आपका पदार्थ की प्रकृति पर भी करती, टेम्परेचर पे भी करती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी करती। विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है, तो कच्चे लोहे का बना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका कच्चा लोहा यूज किया जाता है कोड बनाने में। उसके बाद में जो है आपका UNEP का पूरा नाम जो है क्या होता है, तो इसका नाम होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बाद आ जाइए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कोयले का संगठन बताइए, तो कोयले का संगठन में हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है। इसके बाद जो है किन्हीं 2 वन उत्पादों के नाम लिखिए या बताइए जो किसी उद्योग के आधार है, तो तेंदुपत्ती है, लाख है, ये सारे के सारे वन से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। अच्छा, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरों के अंदर। नेक्स्ट जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें देख लेते हैं हम। Na2CO3 के क्रिस्टलन में जल के कितने अणु होंगे, तो देखो इसमें आपसे जल के अणु की बात पूछी गई है, ठीक है। जल के अणुओं को आपको निकालना आना चाहिए, एग्जामिनर भी आपको करवाता है, तो आपको टीचर से भी पूछना चाहिए कि कैसे निकलता है। इसमें देखिए एक चीज़ नहीं बताई गई है, जो कि ये Na2CO3 जो है आपका, ये सोडियम कार्बोनेट, ये आपका किस टाइप का सोडियम कार्बोनेट होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के जल के अणुओं की जो कंसंट्रेशन लेके चलता है ये Na2CO3, ये क्या कभी कभी जो है आपसे ये 5H2O भी लेके चलता है, और ये जो Na2CO3 जो है ये आपका कभी कभी जो है ये 7H2O भी लेके चलता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया जो इसमें है, तो इसमें आपको बताया नहीं गया कि कौन सा पूछ रहा है। जब नहीं बताया गया तो हम मानेंगे कि ये प्राकृतिक Na2CO3 जो होता है मूल अवस्था में जो होता है वो कितने अणु लेके चलता है, तो मूल अवस्था का इसमें हमें देना होगा आंसर, क्योंकि इसमें ये जो है ये विशेष अवस्था है, और मूल अवस्था प्राकृतिक अवस्था जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली जो होता है वो हमारा Na2CO3 जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारे 10H2O को जो है क्रिस्टलन जल के अणु लेके चलता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा 10 अणु जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे यौगिक का नाम बताएं जिसमें हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं है तथा उसके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। तो विद्युत का चालन जिसमें नहीं होता वो हमारा हो जाएगा अल्कोहल C2H5OH।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां भित्ति मोटी क्यों होती है? क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है, इसलिए क्या होती है, नीले की पेशियां जो है भित्ति मोटी होती हैं आलिंद के कंपैरिजन में। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम जो है आपको बताना है, तो वो है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट जो है, एन फेरों की कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाप एकल फेरे की तुलना में कितना होगा? तो जब एन फेरे हैं तो वो एन गुना अधिक प्रबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान लिखना है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपसे पूछा जाए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम डीसी धारा का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट करंट का प्रयोग करते हैं, तो जिसको हम डिस्ट धारा बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो एसी धारा होती है, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अच्छा, खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी कब होगी? तो जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी हो जाती है। पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले कितने वर्ष तक उपलब्ध रह सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा लगभग 40 वर्षों तक। संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव की भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्व जो है संसाधन कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक का एक एक उदाहरण, तो दुर्बल अम्ल जो है हमारा CH3COH हो जाएगा और दुर्बल क्षारक जो है NH4OH हो जाएगा। इसके बाद में सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? ये किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम यूनिवर्सल जो है इंडिकेटर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के दो विभिन्न रूपों के नाम, इनके दो विभिन्न रूप, कभी कार्बन के अपरूप पूछता है तो चूना पत्थर और संगमरमर हो जाएगा इसका आंसर। हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो HCl जो है अम्ल हमारे उदर में उत्पन्न होता है, ध्यान रखना है। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, जो जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। पेशी कोशिका कैसे गति करती है? तो पेशी कोशिका जो है अपनी आकृति बदल करके गति करती है। इसके बाद जो है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो विद्युत शक्ति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें पूछा गया मानव शक्ति के उन दो भागों के नाम बताएं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। तो मानव शरीर के शक्ति बोले, मानव शरीर के उन दो भागों के नाम जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। तो कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है? तो हमारे हृदय में और मस्तिष्क में। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होगा? तो हमारा जो है ऊर्जा ह्रास होता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। इसके बाद है, गंगा सफाई योजना किस वर्ष अपनाई गई थी? तो 1985 में अपनाई गई थी। PDF नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर और भी अच्छे तरीके से, और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा आपको पूरा वीडियो देख करके वो वाला, ठीक है। तो सारे 1 से लेकर 16 चैप्टर तक सब कुछ दिया गया है, PDF फॉर्म में है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। किस नहर से राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई? तो इंदिरा गांधी नहर से आ गई है। उसके बाद में, वृत्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो केंद्र में। वृत्ताकार की बात कर रहे हैं तो केंद्र में होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का एक, अभी अभी हमने बात किया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का, फिर से हम बात कर रहे हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की। तो यहाँ पर जो है आपका, नहीं प्रबल नहीं था वो, आपका वो था। तो यहाँ पर आपका HCl हो जाएगा और NaOH हो जाएगा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे धावन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय, तो आपसे पूछा गया है, तो धावन सोडा जो है कैसा होता है? क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण लिखिए। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा आपको जो है बेकिंग सोडा का सूत्र जो है लिखना होगा, ध्यान रखना ये चीज़। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता बताइए। तो इसका उपयोग जो है एंटीसिड के रूप में जो है उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए किया जाता है, या उदर के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ने पर एक एंटीसिड के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। कंठ में उपस्थिति के वलयों की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है?
कंठ में उपस्थित वलय जो होते हैं, जो रिंग्स होते हैं, उनकी उपस्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो कंठ में उपस्थित वलय यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित ना हो। निपतित मतलब जो है चिपके ना। नेक्स्ट जो है आपका संवेदी अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो बाहरी पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को पहचान लेते हैं, वही संवेदी अंग है। हमारे को जब ठंडी लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गर्मी लगती है तो भी कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आता है तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे खड़े होने का सिचुएशन है रोंगटों के ऊपर ही डिपेंड है ना भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। प्राय बल्बों में नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस क्यों भरी जाती है? तो बल्ब में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। अच्छा, दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं? तो वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के परिवाह को उत्क्रमित कर देती है, उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक स्फूत किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्रों के विभिन्न जैविक घटकों के खाद्य स्तरों के संबंध को त्रिभुजाकार स्फूत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे पारिस्थितिक स्फूत कहते हैं, स्तूप कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखोगे स्तूप को। पिरामिड। उसके बाद जो है आपका बड़े बांध में जल संग्रहण के कोई दो उपयोग लिखने हैं, तो ये सिंचाई के काम भी आता है, विद्युत उत्पादन के काम आता है। नेक्स्ट है 1731 में जोधपुर के खेज रावली गांव में खेजरी वनों को बचाने हेतु कितने लोगों ने बलिदान दिया था? तो 363 लोगों ने बलिदान दिया था। स्नो नियम क्या है? तो स्नो नियम क्या कहता है कि यदि चालक में धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ हो तो द्युसूचक सुई, जो दिशा बताने वाली सूचक की दिशा के पश्चिम दिशा में विक्षेपित होगा, यानी कि जिस दिशा में उसको बताना है उस दिशा के पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाएगा। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो विरंजक चूर्ण जो है क्लोरीन से कौन सा पदार्थ क्रिया करता है? तो वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करता है, तो CaHOH का ट्वाइस। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो देखो अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है? इसमें आयन पाए जाते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं और विद्युत धारा के प्रवाह में जो है ये सहायता करते हैं। अगर आयन नहीं होंगे तो विद्युत धारा जो है ट्रेवल नहीं करेगी, अभी हमने ऊपर भी देखा था। जिंक की NaOH विलयन से क्रिया करवाने पर H2 गैस प्राप्त होती है, इसका समीकरण आपको लिखना है। तो भैया जेड जो जिंक है इसको हम NaOH से जो एक्वस से क्रिया कराएंगे तो ये हमारे को सोडियम जिंकेट देगा, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी देगा। तो ये जो थोड़ा अभिक्रियाओं को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है? तो पीएच स्केल में पी जो है पुषांश यानी पोटेंस बताता है। पोटेंस मतलब पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल कितना है। ये पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा गुरुजनों याद रखना आप लोग, है ना। तो क्या बताता है? पोटेंस बताता है या पोटेंशियल बताता है। पोटेंशियल भी लिख सकते हो आप, पोटेंस याद नहीं रहेगा तो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट का। ऐसे दो पौधों का नाम बताइए जो पौधों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल और आर्किड जो है ये बिना मारे है पोषण प्राप्त कर लेते हैं। किसी के ऊपर अमरबेल तो अमरबेल ही होता है, जानते हो आप। इसको तोड़ के भी फेंक दोगे तो इसको थोड़ा सा भी जगह मिलेगी, वहां पर भी अपने आप उग जाएगा। और ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो ये अग्रभाग यानी टिप में संश्लेषित होता है। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम जब घटाने की बात करते हैं तो हम समानांतर क्रम में उसको जोड़ देंगे, ठीक है। बढ़ाना हो तो पार्श्व क्रम में। दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम बताइए। तो शुष्क सेल हो जाएंगे, स्टोरेज सेल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्ट, प्राथमिक कुंडली में स्थिर धारा प्रवाहित होने पर द्वितीय कुंडली में धारा का मान कैसा होगा? तो देखो प्राथमिक कुंडली में स्थिर धारा है तो द्वितीय कुंडली में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब स्थिर है तो क्या हो जाएगा? द्वितीय कुंडली में शून्य हो जाएगा। किन तरीकों में बदलाव से अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है? तो किन तरीकों के बदलाव से? तो पैकेजिंग के तरीकों के बदलाव से अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। गंगा सफाई योजना क्यों आरंभ की गई? तो गंगा सफाई योजना इसलिए आरंभ की गई क्योंकि गंगा जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी।
इसके बाद जो है IUCN का पूरा नाम जो है आपको बताना है। तो IUCN का पूरा नाम जो होगा वो हो जाएगा प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ भी लिख सकते हैं। तो इसका आप अगर आप चाहें तो मैं इसको इंग्लिश में बता दूंगा, तो आप इसको लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसको हम बोलते हैं IUCN, ठीक है। इसका इसका जो फुल फॉर्म होता है इसमें हम बोलते हैं इसको सीधा सीधा यूनियन फॉर, यहां लिख देता हूं, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो है इसका इंग्लिश वर्जन में नाम होता है IUCN, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे इंटरनेशनल लगाना भूल गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आएगा, ध्यान रखना है आपको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। नेक्स्ट जो है तनुकरण किसे कहते हैं, तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। अगला जो पार्ट है इसमें पूछा गया सोडियम वर्ग के 2 लवण बताइए। सोडियम वर्ग में जो है 2 लवण आते हैं, एक सोडियम सल्फेट और एक सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सल्फेट और क्लोराइड आ जाएगा NaCl। अच्छा, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं बेकिंग सोडा। इसके बाद जो है आपका 3-4 प्रश्न और होंगे, उनको देख लेते हैं। सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि सोडियम एसीटेट जिसका फॉर्मूला CH3COONA है, इसमें Na जो है सोडियम है, बाकी पूरा फॉर्मूला बनाता है सोडियम एसीटेट। दुर्बल अम्ल जो होता है इसमें कौन सा है, CH3COOH, ठीक है ये, तथा प्रबल क्षार जो होता है वो NaOH से बना होता है, इसलिए। इसके बाद में जो है आपको पादपों को जंतुओं की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, तो पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक मृत जीवों कोशिकाओं के उत्तक का बना होता है। तो पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक मृत कोशिकाओं के उत्तक का बना होता है, जिसके कारण पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पादपों के अधिक कोशिकाएं जो है वो मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं, ठीक है। अधिक कोशिकाएं जो है मृत उत्तक से बने होते हैं। पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति कैसे बदलती हैं, पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो पेशी कोशिकाओं की आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। किस धातु का प्रयोग प्राय फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है, तो हम टिन और सीसा का मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, जिसमें तांबा भी हो सकता है, साथ में टिन और सीसा, तो ये सारा मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु जरूर होगा, ध्यान रखना। मिश्र धातु का जो है क्वथनांक गलनांक सब कुछ जो है सिंगल धातु जो भी होता है उससे बहुत अधिक होता है, जो भी धातु है। जैसे कि मैं मिश्र धातु के जैसे सपोज करो टिन है, ठीक है, टिन है, और उसके अलावा जो है आप सपोज करिए कि आपका लेड है, ठीक है, लेड है यानी कि सीसा है, या फिर आप बता तांबा है जो आपका, ठीक है। अब देखिए टिन का जो क्वथनांक या गलनांक होगा या लेड का जो क्वथनांक गलनांक होगा, इनका अलग अलग होगा, लेकिन इन दोनों को जब आपस में मिक्स कर दिया जाएगा तो इनको मिक्स करने से इनका जो क्वथनांक गलनांक होगा इनसे और इनसे दोनों से ज़्यादा खुद ये इसका होगा जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनका मिश्र जो है मिश्र बनेगा, जो मिक्स्ड कंपाउंड बनेगा, उसका क्वथनांक और गलनांक इन दोनों से ज़्यादा होगा। चाहे आप शीशे से कंपेयर करो तो भी ये ज़्यादा होगा, आप टिन से कंपेयर करो तो भी ज़्यादा होगा, यानी कि दोनों को मिलाने से ऑटोमेटिकली ये मिक्सर जो है ज़्यादा बना देता है।
एक ही सॉकेट से एक ही समय विद्युत संयंत्रों को संयोजित करने से क्या होता है? तो एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संयंत्र यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो संयोजित करेंगे तो अतिभारण हो जाता है, और अतिभारण से क्या होता है? परिपथ जो है टूट जाती है ना, फ्यूज तार उड़ जाएगा। फ्यूज तार का अनुमंतांक 15 एम्पियर है। इस कथन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि परिपथ में अधिक से अधिक जो है 15 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित की जा सकती है। और ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार बनती है? तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने की प्रक्रिया जो है कुछ इस तरह से है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से जो है ओजोन जो है O3 बन जाती है। तो O2 से केवल O3 बनता है, बस इतना ही चेंज होता है। और आगे जाके हम इसके बारे में बहुत डिस्क्राइब करेंगे, जिनमें आपको इसके आंसर्स देने होंगे अगर आप साइंस लेके आगे पढ़ते हैं। जैव विविधता, जब बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो बायो में तो जरूर आता है ये। जैव विविधता के लिए उत्तरदायी जीवों के नाम। भैया कौन कौन नहीं है जीव यार? जीवाणु है, कवक है, फर्न है, पुष्प है, सूत फीताकर्मी है, कीट है, पक्षी है, सरीसृप, ये सारे के सारे हैं, जिसमें मानव भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जैव विविधता की बात कर रही है तो मानव को छोड़ देंगे। इसके बाद में पुनः उपयोग पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका क्यों है? पुनः उपयोग पुनः चक्रण, अब देखो पुनः चक्रण करना है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है उसमें लगेगी भाई। पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग में क्या होता है? हम किसी वस्तु को फिर से उसको सही करके फिर से उसको यूज करते हैं, ठीक है। और पुनः उपयोग जो है हम उसको सही वही नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं? रीयूज करते हैं। तो रीयूज इज बेटर देन जो है आपका रिसाइकलिंग। क्या होगा आपका? रीयूज जो है ये बढ़िया है रिसाइकलिंग से, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये आप आंसर लिख देंगे। और यहाँ पर जो है मैंने बता दिया था आपको कि एमसीक्यू की वीडियो बना दिया था जिसमें 100 एमसीक्यू कराए थे। उसके बाद रिक्त स्थानों की वीडियो बनाई गई थी जिसमें 50 रिक्त स्थान कराए गए हैं। और ये तीसरा वीडियो जो आपने देखा जिसमें आपको 100 या 100 से अधिक 110 जो है इसमें आपको क्या कराए गए हैं? 1 वर्ड, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन जो है सेंटेंस, 1 सेंटेंस के क्वेश्चन है या 1 वर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इतना ही है। और यहाँ पर जो है आपका ये है महत्वपूर्ण सूचना, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए दोनों विद्यार्थी जो है साइंस यानी विज्ञान के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक अवेलेबल है। बाद में मत कहना कि सर हमारे पास स्टडी मटेरियल ही नहीं है, हम पढ़ते कैसे, हम करते क्या। तो ऐसा काम ना करें। और आपके और भी नोट्स जो हैं अवेलेबल कराए जा रहे हैं धीरे धीरे। हर विषय के नोट्स जो है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो चैनल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और जो वीडियो डाले जा रहे हैं उनको शेयर करते रहिए। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो वीडियो अच्छा ना लगता हो सकता है वो आपके मित्र को अच्छा लगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने ग्रुप में अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।